हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन टीचिंग ग्रुप इन जीआईसी स्कूल। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और इस लॉकडाउन के दौर में सकुशल घर रह कर के अपना पढ़ाई का कार्य कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को हम सूचित कर दिए थे पहले कि आज फर्स्ट लेसन का टॉम सॉयर का मैं आप लोगों को पार्ट सेकंड पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट सेकंड में है बेटा आप लोगों के लिए न्यू मेडिसिन फॉर टॉम। न्यू मेडिसिन फॉर टॉम अर्थात टॉम के लिए नई दवा। टॉम के लिए नई दवा। तो आइए देखते हैं हम लोग, आइए बढ़ते हैं आगे। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। टॉम अच्छा अनुभव नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू। वह उतना नहीं सो पाता था जितना वह पहले सोया करता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू। और वह इतना खा भी नहीं पाता था जितना वह पहले खाया करता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल। और वह स्कूल को भी नहीं जा पाता। Sometime he did not want to play. He was troubled and sad. Sometime कभी कभी तो he did not want to play, कभी कभी तो वह खेलना भी नहीं पसंद करता था या खेल भी नहीं पाता था। He was troubled and sad. वह बहुत परेशान और दुखी था। The boy was ill. आंट पॉली थॉट। पॉली मोही सोचती है कि बच्चा बीमार है या लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन। मुझे अवश्य कुछ दवाएं या कुछ दवाओं का प्रबंध करना चाहिए। अब कुछ दवा उसे देनी चाहिए। आंट पॉली वाज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन। पॉली मौसी विभिन्न प्रकार के दवाओं का शौकीन थी या शौक रखती थी। सी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। उसके पास इस विषय पर या दवाओं के मामले में, दवाओं के बारे में अनेकों प्रकार की पुस्तकें भी थीं। ठीक ना बच्चों? हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस। उसका नया आइडिया, नया विचार यह था। क्या था? व्हेन अ बॉय वाज इल। यदि कोई बच्चा बीमार पड़े या कोई बालक बीमार पड़े, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर। तो उसे एवरीडे, यानी कि उसे प्रत्येक दिन ठंडे वाटर से या बर्फीले वाटर से स्नान करना चाहिए, यानी बर्फीले पानी से, जल से स्नान करना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। इस तरह मौसी उसे प्रतिदिन, प्रत्येक सुबह को आंगन में बाहर खड़ा कर देती। देन ही थ्रू आइस कोल्ड वाटर। इसके बाद वाटर ओवर हिम, उसके बाद उसके ऊपर, मतलब कि ठंडे जल को डालती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही wrapped हिम इन अ वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड। इसके बाद वह उसे गीले चादरों में लपेटती और उसे लेटा देती थी, बिस्तर पर लेटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। इसके बावजूद भी टॉम अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स। वह निराश था। आंट पोली ट्राइड अ न्यू आइडिया। पॉली मौसी नया आइडिया प्रयोग किया, नया
आइडिया या नया विचार प्रयोग लाई। ही थ्रीव हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टीड ऑफ कोल्ड। उसके ऊपर ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी डाली। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर। इसके बाद भी टॉम को कोई मदद नहीं हुई। ठीक ना बच्चों, आगे देखते हैं। 7 नंबर पैराग्राफ है। एट दिस टाइम, उस समय, आंट पोली हर्ड अबाउट अ न्यू मेडिसिन। उस समय पाली मौसी एक नई दवाओं के बारे में सुनी। क्या दवा था भाई? इट वॉज कॉल्ड पेन किलर। उस दवा को क्या कहते थे? पेन किलर कहते थे। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। इसकी जो स्वाद थी वह आग की तरह बिल्कुल ज्वलनशील थी। ऑल द सेम, आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। ठीक उसी प्रकार पाली मौसी उसे पीने के लिए कही। 3 स्पूनफुल्स फुल आफ्टर ईच मील। 3 चम्मच प्रतिदिन खाना खाने के बाद। टॉम हेटेड इट। टॉम उससे घृणा करता था। व्हेन हीज आंट वाज नॉट लुकिंग, ही क्विकली प्योर्ड द मेडिसिन इनटू अ होल इन द फ्लोर। जब पाली मौसी उसे देख नहीं रही होती थी तो वह झटके से तेजी से अपने फर्श, माने घर के जो फर्श होता है, उस फर्श में एक जो होल होता है, छेद होता है, ठीक ना, उसमें वह तेजी से उसको उड़ेल देता था। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे। एक बार टॉम इसी कार्य को करने में या अपने होल में दवा को उड़ेलने में लगा हुआ था। व्हेन द कैट केम इन। उसी समय एक बिल्ली वहां पर आई। टॉम प्योर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ। टॉम उसके माउथ में अर्थात बिल्ली के मुंह में भी थोड़ा सा मेडिसिन को, थोड़ी दवा को डाल दिया, उड़ेल दिया। एट वंस इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर। फिर क्या हुआ? तुरंत बिल्ली जो थी हवा में उछलने लगी। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स। वह बिल्ली अपने पिछली पैरों पर बिल्कुल नाचना शुरू कर दी। इट रस्ट अबाउट द रूम। वह कमरे में दौड़ी। ब्रेकिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ। वह अपने रास्ते में आने वाले प्रत्येक चीज़ों को गिराकर तोड़ डाली। इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड। वह इस तरह से कर रही थी जैसे वह पागल हो चुकी हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड। टॉम हंसा जा रहा था और हंसा और हंसा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हर्टली। वह पहली मौका था जब वह इतना, मतलब कि बहुत दिनों के बाद तो उसे इतना जोर से हंसने का मौका मिला था। आंट पोली हर्ड द नॉइस एंड केम रसिंग इन। जब पाली मौसी जब कमरे में शोरगुल सुनती है तो तेजी से दौड़ी आई। व्हाट इज मैटर? मौसी कहती है, मौसी बोलती है, एक मिनट, मौसी कहती है व्हाट्स मैटर? क्या बात है? कहती है क्या बात है? तो आगे, टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। टॉम उस समय हंसने के अलावा कुछ नहीं बोल पा रहा था। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड। अंततः वह मतलब कि इशारा किया, इशारा करते हुए कहा, लुक एट द कैट। देखो, बिल्ली को देखो। व्हाट इज द मैटर विथ इट? इसके साथ क्या हुआ है?
यू हैव बीन गिविंग इन द मेडिसिन इट दैट मेडिसिन, क्या तुमने इसे दवा दे दी? आई डोंट नो टॉम सेड टॉम स्टिल लाफिंग, हंसते हुए ही टॉम कहता है मैं नहीं जानता। आंट पोली saw the bottle of painkiller, the spoon and a saucer. पाली मौसी मतलब कि दर्दनाशक दवाओं के बोतल को और चम्मच को देखी। सी गेस्ड एंड ट्रूथ, वह आभास कर ली, अनुभव कर ली या अनुमान लगा ली और सच्चाई पता कर ली। टॉम एक्सपेक्टेड हिज ऑन टू बी एंग्री, टॉम यह संदेह कर रहा था कि मौसी कठोर पिटाई करेगी या मौसी नाराज होगी। टू हिज सरप्राइज सी वाज ओनली थॉटफुल, लेकिन वह आश्चर्यचकित हुआ कि वह मात्र सोचपूर्ण विचारपूर्ण हुई। इट इज नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट, सी सैड, वह बोली शायद यह दवा, अगर यह इट इज़ नॉट, यह दवा बिल्ली के लिए गुड या बिल्ली के लिए अच्छी नहीं है। शो परहैप इट इज़ नॉट गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, अतः शायद यह दवा लड़के के लिए भी नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट, वह बोली टॉम यह दवा तुम्हें अब लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, यह टॉम के लिए बहुत ही अच्छा समाचार था। इट बिगेन टू फील बेटर, वह और अच्छा होना अनुभव करने लगा। ठीक ना बच्चों, तो यह था पाठ आज का लेसन, यह था आज आप लोगों के लिए आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने आप लोगों को कक्षा 9th के बच्चों के लिए टॉम सॉयर लेसन जो फर्स्ट लेसन है उसका पार्ट 2 न्यू मेडिसिन फॉर टॉम को मैंने आज एक्सप्लेन किया। इसको आप लोग बार बार वीडियो को ठीक ना पॉज करके या बार बार वॉच करके इसको देखिए, समझिए और इसको ग्राह्य करने का प्रयास करिए ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक समझ में आ जाए। ठीक ना प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले दिन। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, कल से मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, फिर आप लोगों को होमवर्क भी देना प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, बाय बाय।